हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 19। एंड आई नो कि एक्चुअली में शेड्यूल में दिस लेक्चर वाज सपोज्ड टू बी ऑन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, बट ये वाला जो पार्ट है ना, मैंने आपको एडजेक्टिव्स के लेक्चर में ऑलरेडी कवर करवा दिया है और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आई थॉट कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए आज टेंसेस पे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि हमने टेंसेस की थ्योरी डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। एंड आई बिलीव हमें थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेने चाहिए, बिकॉज टेंसेस इज होल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। सारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये इंग्लिश की ना। सो यू नो वी आर नथिंग विदाउट द स्पाइनल कॉर्ड, तो इंग्लिश इज नथिंग विदाउट टेंसेस। इसलिए आज हम टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। एंड आई कीप इट अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो सो दैट आपके टेंसेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको करके आपको थोड़ी रियलाइजेशन हो और थोड़ी सी लाइट हेडेड क्लास रहेगी, सो दैट आपको क्लैरिटी मिलेगी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही और आप जाके उनको रिवाइज कर पाओ। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया था, यू हैव टू मेक अ चार्ट। रूल्स का चार्ट बना के आपको पेस्ट कर लेना है वॉल पे, है ना। अ वॉल विच फेसेस यू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ताकि उठते ही आपके सामने इसके जो रूल्स हैं वो आ जाएं और आप उनको रिवाइज कर लो फटाफट से। सो यू नो योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज वेरी केपेबल ऑफ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होल्ड कर लेता है। तो इट विल बिकम easier फॉर यू इफ यू कीप ऑन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, उतना आसान होता जाएगा, ठीक है। तो मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट एंड मेक अ चार्ट, पेस्ट करो और रोज रिवाइज करो रूल्स को। बिलीव मी, ये रूल्स आपके बहुत काम आएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा, ये टिप भी आपके बहुत काम आएगी। एंड यूल थैंक मी आफ्टर योर इंग्लिश एग्जाम, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में फिर से हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपको डेली वोकैबुलरी के वर्ड्स दूंगी। और मैं सिनोनिम एंटोनिम की क्लास में बताना भूल गई थी, बट उसमें भी जो मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं ना, उनके मीनिंग लिखो डायरी में। जैसे आप ये डेली वोकैबुलरी लिख रहे हो ना, उस दिन के क्वेश्चंस अलग थे, वोकैब में वो वर्ड्स आए नहीं हुए थे। तो इसीलिए मैं अलग से लाई थी, ताकि आपकी वोकैब के जो होराइजन है, जो दायरा है आपकी वोकैबुलरी का, वो बढ़ जाए। तो जो सिनोनिम एंटोनिम वाले वर्ड्स है ना, उनको भी ऐड करो अपनी डायरी में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई नहीं हूँ, लेकिन इतने जरूर लाई हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अपने जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करो टेंसेस के, और फॉलो द क्वेश्चंस। सो यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैं बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं लाई हूँ आपके लिए क्वेश्चंस, फिलअप्स लाई हूँ जो इजी हैं, करने में आसान भी हैं, और आपके रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। सो फर्स्ट, श्रुति डैश टू स्टडी नाउ। योर ऑप्शंस आर गोइंग, इज गोइंग या विल। तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? श्रुति डैश टू स्टडी नाउ। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आना चाहिए यहाँ पे? और ये टेंसेस के पर्सपेक्टिव से बताना है ना। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टेंसेस के पर्सपेक्टिव से बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा। श्रुति डैश टू स्टडी नाउ। तो सबसे पहले श्रुति विल टू स्टडी नाउ डजंट मेक एनी सेंस, तो ये तो आएगा नहीं, है ना। काट दो इसको। श्रुति गोइंग टू स्टडी नाउ, नो, ये भी गलत है। श्रुति इज गोइंग टू स्टडी नाउ, ये क्या है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है। श्रुति इज गोइंग टू स्टडी नाउ, दिस इज सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आता है। तो श्रुति इज गोइंग टू स्टडी नाउ इज सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, जेम्स डैश टू द मार्केट येस्टरडे। अब सेंटेंस पढ़ के चूज किया करो कौन सा टेंस लगेगा, ठीक है। कई बार आप सिर्फ ब्लैंक पढ़ते हो और फटाफट से आंसर कर देते हो और गलत हो जाता है आंसर। तो एक बार पहले अच्छे से देखो कि सेंटेंस क्या बोल रहा है और उसके बाद आंसर करो। जेम्स डैश टू द मार्केट येस्टरडे। तो सबसे पहले जेम्स इज गोइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो बन जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जबकि येस्टरडे की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। जेम्स इज लेफ्ट टू द मार्केट येस्टरडे, ये भी गलत है। अगर हैज लेफ्ट होता ना, तो भी मैं थोड़ी कंसिडरेशन दे देती, पर इज लेफ्ट तो बिल्कुल ही गलत है। द आंसर इज वेंट। जेम्स वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, ये है आपका सिंपल पास्ट, जेम्स कल मार्केट गया था। ये बनेगा इसका हिंदी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एट दिस टाइम टुमारो जेसन डैश इन पेरिस। विल बी, वॉज या वर, क्या आना चाहिए? एट दिस टाइम टुमारो जेसन डैश इन पेरिस, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर?
फिर से मैं बोलूंगी, सेंटेंस पढ़ो, एलिमिनेशन लगाओ और आंसर आपके सामने आ जाएगा। जस्ट यूज अ लिटिल बिट ऑफ एलिमिनेशन। एट दिस टाइम टुमारो, तो जेसन वॉज इन पेरिस, तो वो तो कल ये टुमारो की बात कर रहा है, और वॉज पास्ट है तो ये भी गलत। वर भी पास्ट का है तो ये भी गलत। द आंसर इज विल बी, होगा। अभी जेसन ने जाना है, तो एट दिस टाइम टुमारो जेसन विल बी इन पेरिस। नेक्स्ट, व्हेन दिव्या गॉट द कॉल शी डैश इन हर ऑफिस। वर्क, विल बी वर्किंग, वॉज वर्किंग, तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? सोच के आंसर करो अब इसको। ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। मतलब ये तो वो बात है कि आपको लड्डू परोस के दिया था थाली में, आपने फिर भी गिरा दिया। सोच के आंसर करो इसका। क्या आंसर आना चाहिए? सो व्हेन दिव्या गॉट द कॉल, पहली बात तो अगर कुछ ना समझ आए ना तो सारे ऑप्शंस को ब्लैंक में डाल के देखा करो। तो आपने इतने सालों से इंग्लिश पढ़ी है, जो सही होगा ना सेंटेंस आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा। व्हेन दिव्या गॉट द कॉल शी वर्क इन हर ऑफिस, ये तो गलत है। व्हेन दिव्या गॉट द कॉल शी विल बी वर्किंग इन हर ऑफिस, ये अब सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो विल बी वर्किंग फ्यूचर है, ये तो गलत हो गया। सो आंसर इज वॉज वर्किंग। व्हेन दिव्या गॉट द कॉल शी वॉज वर्किंग इन हर ऑफिस, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, शी डैश हर एंटायर चाइल्डहुड इन द वुड्स, विल बी स्पेंट या स्पेंड, क्या आएगा आंसर? क्या आना चाहिए आंसर? अब फिर से सेंटेंस के टेंस को पहले नोटिस करो क्या है, उसके बाद ऑप्शंस को देखो। पहले सेंटेंस को समझा करो। शी स्पेंट हर एंटायर चाइल्डहुड इन वुड्स, विल बी तो फिर फ्यूचर है, ये तो आएगा नहीं। अब स्पेंड या स्पेंट में दिस इज पास्ट, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट के रूल लगाते हुए यहां स्पेंट आएगा स्पेंड में। नेक्स्ट, द मोबाइल डैश ट्वाइस बिफोर आई पिक्ड इट अप, वॉज रिंगिंग, रैंग, इज रिंगिंग, क्या आंसर आना चाहिए? बहुत आसान है ये वाले सेंटेंस, थोड़ा सा सोच के आंसर करो। गलत नहीं होनी चाहिए ये। क्या आना चाहिए यहाँ पे आंसर? देखो, द मोबाइल वॉज रिंगिंग ट्वाइस बिफोर आई पिक्ड इट अप, नो। द मोबाइल इज रिंगिंग ट्वाइस बिफोर आई पिक्ड इट अप, ये भी गलत है। द मोबाइल रैंग ट्वाइस बिफोर आई पिक्ड इट अप, मोबाइल दो बार बजा उठाने से पहले, है ना, तो ये रैंग आएगा, वॉज रिंगिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट, ट्राई दिस डेजर्ट एंड लेट मी नो हाउ इट डैश, विल टेस्ट, वॉज टेस्टिंग, टेस्ट, क्या आएगा आंसर? सोचो, ऑप्शंस को पढ़ो ध्यान से, ऑप्शंस को फिलअप की जगह पे लगा के फिर देखो कि कौन सा आंसर बेस्ट सूटेबल है, एंड देन चूज द आंसर, डोंट चूज इट जस्ट लाइक दैट। सोच के चूज करो। क्या आना चाहिए आंसर? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? सो ट्राई दिस डेजर्ट एंड लेट मी नो हाउ इट वॉज टेस्टिंग, तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो फिर पास्ट की बात होगी, और पास्ट में हम आंसर कर नहीं रहे, तो गलत हो गया है ना। विल टेस्ट भी गलत है। ट्राई दिस डेजर्ट एंड लेट मी नो हाउ इट टेस्ट, कैसा टेस्ट करती है बताओ। नेक्स्ट, द पुलिसमैन डैश हिम, रेस्क्यूड, वॉज रेस्क्यूड, रेस्क्यू। अब इससे सिंपल आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ क्वेश्चन। सोच के आंसर करो इसको। द पुलिसमैन डैश हिम, रेस्क्यूड, वॉज रेस्क्यूड या रेस्क्यू, क्या आना चाहिए आंसर? द आंसर विल बी द पुलिसमैन रेस्क्यूड हिम। रेस्क्यू तो प्रेजेंट में हो गया, ये गलत है, वॉज रेस्क्यूड भी गलत है। आंसर विल बी रेस्क्यूड।
नेक्स्ट, द जज डैश हिज वर्डिक्ट, अनाउंस्ड, अनाउंस, इज अनाउंस, क्या आएगा? क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे? द जज अनाउंस्ड हिज वर्डिक्ट, अनाउंस प्रेजेंट में है, गलत है। इज अनाउंसिंग होता तो भी आंसर हो जाता, पर ये भी गलत है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट इन अ सिटी डैश वार्मर, बिकम, इज बिकमिंग, वॉज बिकम, क्या आना चाहिए आंसर? क्या आंसर आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? सो द क्लाइमेट इन आर सिटी इज बिकमिंग वार्मर, गर्म हो रहे है, शहर का जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है, अभी हो रहा है, तो कंटिन्यूअस में आएगा ना, और कंटिन्यूअस में क्या है, आईएनजी यूज होता है। सो द आंसर इज बिकमिंग। नेक्स्ट, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डैश yesterday, डिड यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, यू हैव ड्रैंक, यू वर ड्रिंकिंग, चार ऑप्शन है, आपको चूज करना है इनमें से एक। सो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट आंसर होगा? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो और फिर चूज करो। व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर? द आंसर इज हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डिड यू ड्रिंक yesterday. Next, she shall dash your ice cream parlor soon because she dash ice cream. So be visiting like, visit likes, have been visiting is liking, या visiting like, क्या आंसर आना चाहिए? आसान है, लेकिन इसमें ना वो मैंने जो आपको तरीका बताया, फिलअप्स में ऑप्शंस को फिल करो और फिर एलिमिनेशन करो। सारे ऑप्शंस को फिलअप की जगह पे प्लेस करके देखो, जो आंसर होगा वो आपको क्लिक कर जाएगा कि यही आंसर है। The answer is option B. B. She shall visit your ice cream parlor soon because she likes ice cream. Next, Shakespeare dash dramas that are appealing to people of all ages. Wrote, had written, had been writing, has written. So, what do you think will be the answer? Shakespeare dash dramas that are appealing to people of all ages. Wrote, had written, had been writing, has written. The answer will be has written. This is still valid even in today's time. Last question for the day. The barber dash his finger while he dash off my hair. फिर से ऊपर यही वाला टेक्निक यूज करो, सारे ऑप्शंस को फिल करके देखो, सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। The answer is option C. The barber cut his finger while he was chopping off my hair. मेरे बाल काटते काटते बाबर की उंगली कट गई। तो अभी काट ही रहा था वो, बाल छोड़े नहीं थे उसने, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आना था। इतना भी याद रखते तो भी आप ये तो एलिमिनेट कर ही देते कम से कम ऑप्शन। ठीक है, नाउ इट इज टाइम फॉर योर डेली vocabulary. सो फर्स्ट वर्ड इज vacillate. Vacillate का is a verb which means to sway steadily, unsteadily, sorry. Next is clutch. Clutch is a noun which means a grip. Next you have pique. Pique is a noun which means a feeling of enmity. Next is painstaking. Painstaking is an adjective which means carefully attentive to details. Then we have brickbat. Brickbat is a noun which means a criticism or uncomplimentary remark. Finally, we have gnaw. Gnaw is a verb which means to produce excessive anxiety or worry. अच्छा, ये एक और चीज है, नो इज अ साउंड। आपको मुझे बताना है कि ये जो साउंड है नोइंग, ये कौन सा एनिमल करता है, किस एनिमल का साउंड है ये? जी साइलेंट होता है इसमें। नोइंग किस एनिमल का साउंड है, मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट इज सेंटिनल. दिस इज अ नाउन विच मीन्स अ सेंट्री और अ गार्ड, जैसे राजे महाराजाओं के होते थे ना पहरेदार, वैसा।
Reprobate. Reprobate is a noun which means an individual with low morals. Then you have pernicious. Pernicious is an adjective which means causing much harm in a subtle manner. And the last word is ruing. Ruing is a verb which means sorrow, repentance, or regret. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। आई होप कि क्वेश्चन से आपको टेंसेस का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया होगा। हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे टेंसेस के, तो धीरे धीरे आई कीप गिविंग यू डोजेस ऑफ क्वेश्चंस। और एलिमिनेशन लगानी सीख लो अब, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी पेपर में। ठीक है, तो एक वर्ड चूज करना है वोकैबुलरी का, जिसका आप मुझे सेंटेंस बना के कमेंट करोगे, और प्लस मुझे बताना है कि ये नोइंग साउंड है, ये कौन सा एनिमल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।